हेलो एवरीवन। मोस्टली स्टूडेंट्स बैलेंसिंग इक्वेशन का रेक्टिफिकेशन करते हैं, लिखते हैं और भूल जाते हैं। आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज तुम सीखोगे इतनी डेप्थ से, इतनी क्लैरिटी से कि ये टॉपिक तुम्हारे माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आई एम शिल्पी श्रीवास्तव। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंसिंग को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताती हूँ, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। ओके, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। नाउ फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड जो आपके एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दिया है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड सीखेंगे पहले हम, फिर हम मेथड सेकंड सीखेंगे, दैट इज एबीसीडी मेथड और कोफिशिएंट मेथड। ओके, सो हिट एंड ट्रायल मेथड सीखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे, एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल में हमने लिखा एलिमेंट, देन रिएक्टेंट, देन प्रोडक्ट। ओके, अब रिएक्टेंट, इस क्वेश्चन में रिएक्टेंट क्या क्या गिवन है बेटा? कार्बन, देन ऑक्सीजन। दीज आर ओनली टू रिएक्टेंट। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं बेटा? 1। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। राइट। ऑक्सीजन एटम्स कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट में? 2। ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट्स में कितने प्रेजेंट है? 1। क्योंकि कार्बन एटम बैलेंस है तो हम कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बैलेंस क्या नहीं है? ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है? 2 की। तो मैंने राइट हैंड साइड किससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया? 2 से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। जैसे ही आपने राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा? जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, कार्बन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हो गए, तो अब हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट में भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। कार्बन एटम 2 है, ऑक्सीजन एटम 2 है, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी दोनों बैलेंस हो गए। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए हैं, ओके, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, हिट एंड ट्रायल का यूज करना डिफिकल्ट होता जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अगेन एलिमेंट से। टेबल बना लीजिए। सबसे पहला काम हमारा टेबल बनाना है। देन एलिमेंट के बाद आप लिखेंगे रिएक्टेंट, देन आप लिखेंगे प्रोडक्ट। ओके बेटा, अब देखिएगा एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पर? आयरन है, देन हाइड्रोजन है, देन ऑक्सीजन है। राइट, तीनों एलिमेंट को हमने लिख दिया। अब देखिए रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं बेटा? रिएक्टेंट में आयरन है 1। प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं? 3। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3। ओके, अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 1, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है 4। यहाँ तक समझ आया? जो भी गिवन था हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ज्यादा चेंज कहां पर हो रहा है। यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, देखिएगा दोनों सेम है, तो अभी हम हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करते। ओके, अब प्रॉब्लम कहां पर है बेटा? प्रॉब्लम है आयरन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, आयरन में कितने का चेंज हो रहा है? 1 से 3 में चेंज हो रहा है, और यहाँ पर 1 और 4 का चेंज है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन से, आयरन से स्टार्ट कर लीजिए। आयरन में क्या करेंगे? राइट हैंड साइड पर 3 आयरन एटम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ओनली 1 आयरन एटम है। जल्दी से 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपने दोनों आयरन को बैलेंस कर लिया। करेक्ट। अब क्योंकि आपने आयरन को बैलेंस कर लिया, अब क्या बचा? ऑक्सीजन रह गया। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। राइट हैंड साइड पर 4 ऑक्सीजन एटम्स है, लेफ्ट हैंड साइड पर ओनली 1 ऑक्सीजन एटम है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पर 4 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया। यहाँ पर हमने लिख दिया 4। इजी है। अब प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ ओनली 2 हाइड्रोजन है, तो आपको राइट हैंड साइड किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बेटा? अगेन 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, जहां पर आप एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अब 4 एटम्स आ गए। जैसे जैसे एटम्स बढ़ते जा रहे हैं रिएक्शन में, हिट एंड ट्रायल डिफिकल्ट होता जाएगा। ओके,
सो आई एम नॉट सेइंग कि आप हिट एंड ट्रायल से बैलेंसिंग नहीं कर सकते हैं। अगर इजी क्वेश्चन है तो आप इजीली बैलेंसिंग कर लेंगे हिट एंड ट्रायल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आपने लिखा एलिमेंट, देन रिएक्टेंट, देन प्रोडक्ट। ओके, नाउ एलिमेंट क्या है यहाँ पर बेटा? कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इन चारों एलिमेंट्स को हमने लिख दिया। अब देखिएगा कॉपर लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1, राइट हैंड साइड 1 है, बहुत इजी है क्योंकि दोनों साइड सेम है। ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1, अगेन 1 1 है, कोई टेंशन नहीं। ओके, प्रॉब्लम कहां पर है? नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 2, ओके, व्हिच मींस प्रोडक्ट साइड। अब हाइड्रोजन देखिए, रिएक्टेंट की साइड 3 और प्रोडक्ट की साइड 2, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ नाइट्रोजन। यहां पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, हमने अपोजिट साइड में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, विच मीन्स मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। बट नाइट्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है? हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गई। कितनी हो गई यहाँ पर देखिएगा? 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 एटम्स। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने यहां पर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये हो गया 6 हाइड्रोजन, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन। जैसे ही आपने यहां पर 3 से मल्टीप्लिकेशन किया, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया। राइट हैंड साइड 3 ऑक्सीजन एटम, लेफ्ट हैंड साइड ओनली 1 ऑक्सीजन एटम। तो आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके बेटा, अब आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया। जैसे ही आपका ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, कॉपर डिस्टर्ब हो गया, तो कॉपर को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर 3 हो गया, राइट। कॉपर को बैलेंस करने के लिए अब आपने राइट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इस इक्वेशन में हमें कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, राइट। तो रिएक्शन को जब भी हमें हिट एंड ट्रायल से बैलेंसिंग करनी है, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद एलिमेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स हैं, देन प्रोडक्ट साइड में, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे अकॉर्डिंगली 1 बाय 1। ओके, ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। बट हर क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करना बहुत इजी नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप बैलेंस कर लेंगे, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और बोर्ड एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है ना। तो आप क्या करेंगे, आप एक और मेथड का यूज कर सकते हैं, दैट इज कोफिशिएंट मेथड। तो अब हमने एक न्यू रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं आपको न्यू मेथड बता रही हूँ, कोफिशिएंट मेथड, जो आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में सीखा है, हम इसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। I'm considering here another pen, that is blue. Okay, now look here, I'm writing here A, B, C and D. Okay, मैंने ABCD मेथड भी बोलते हैं इसको। अब हमने क्या किया, A atom, which means we are talking about aluminium. So 2A is equal to, how many aluminium atom we have right side? Only 1, is equal to C. ये समझ आया? 2A किसके इक्वल है? C के इक्वल है, क्योंकि मैंने इस पूरे को C कंसिडर किया है। ओके, नाउ सेकेंड इज सल्फेट, SO4 में साथ में ले लूं। ओके, तो मैंने लिखा 3A इज इक्वल टू, सल्फेट यहाँ पर क्या है बेटा? D में है, D लिख दिया। ओके, नाउ थर्ड स्पीशीज जो मैंने लिया है, इट इज B, बेरिलियम के लिए। बेरिलियम कितना है B के पास में? ओनली 1, तो B इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 है, D, B is equal to D, करेक्ट। यहाँ तक समझ आया? तो आपने जो भी एंटिटीज ली हैं, इनको लेफ्ट और राइट साइड पर जो भी है नंबर के साथ में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल 2 एल्यूमिनियम थे तो हमने लिख दिया 2A, राइट हैंड साइड पर ओनली 1 एल्यूमिनियम है, इज इक्वल टू C। सल्फेट आयंस, सल्फेट कितने हैं? 3, तो हमने लिखा 3A इज इक्वल टू, सल्फेट यहाँ पर कितने हैं? ओनली D। ओके, अब आपने बेरियम को क्या लिखा है? B, यहाँ पर बेरियम D इज इक्वल टू D। यहाँ तक समझ आया? अब क्या बचा है? अब बचा है क्लोरीन, तो आप क्या लिखोगे? 2B इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्या है? 3C। ओके, ये समझ आया? तो आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई, 1 2 3 4। ओके बेटा, 4 इक्वेशंस बन गई, यहाँ तक समझ आ गया? अब आप इनमें से किसी भी एंटिटी को इंटेलिजेंटली, जो भी आपको लग रहा है, आप किसी भी एक एंटिटी को 1 कंसिडर कर लीजिए। सपोज मैंने कहा मैं A को 1 अज्यूम कर लेती हूँ। ओके, जैसे ही मैंने A को अज्यूम किया,
सी की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 1 विच मीन्स 2। तो सी की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2। यहां पर डी की वैल्यू क्या हो गई डी इज इक्वल टू 3 इंटू 1। ओके, b इज इक्वल टू डी है, b इज इक्वल टू डी, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3। ओके, नाउ हमारी a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 3 एंड यहाँ पर b की वैल्यू है 3। ओके, तो आपने a की प्लेस पर लिख दिया 1। अब केमिस्ट्री में हम 1 नहीं लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं डायरेक्टली Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, प्लस b की वैल्यू क्या आई है बेटा, b की वैल्यू है 3, तो हम लिखेंगे 3BaCl2। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट हियर AlCl3। c की वैल्यू है बेटा 2, सो 2AlCl3 प्लस d की वैल्यू है हमारी 3 विच इज BaSO4। नाउ चेक ईच एंड एवरी एटम इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस कर लीजिए, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है, सल्फेट 3 है, बेरियम 3 है, क्लोराइड कितने हैं 3 2 6, 3 2 6। तो आप इस तरह से ABCD मेथड से बैलेंसिंग कर सकते हैं। ओके, इसको हम कोफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी यहाँ पर FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। ओके, अगेन हमने क्या किया, इसको A, दिस वन इज B, दिस वन इज C एंड दिस वन इज D। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। अगेन हम क्या करेंगे, A, Fe की बात चल रही है, A इज इक्वल टू 2C। ओके, देन सेकेंड S, तो 2S, S कैपिटल बनेगा बेटा, 2S इज इक्वल टू D। ओके, और वी कैन से 2A इज इक्वल टू D। 2A इज इक्वल टू D। क्यों लिखा 2A, ये है, तो हम बात कर रहे हैं सल्फर की। सल्फर कितने हैं 2 इज इक्वल टू D। ओके, नाउ थर्ड एटम, अगर हम इसकी बात करें B, 2B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3C प्लस D भी है बेटा 2D। ओके, हमने दोनों कंसिडर किया है क्योंकि ऑक्सीजन एटम C और D दोनों में है, तो C के लिए मैं क्या लिखूंगी 3C, D के लिए क्या लिखेंगे बेटा प्लस 2D। ओके, सो 2B इज इक्वल टू 3C प्लस 2D। हो गया, विच मीन्स आपने तीनों को कंसिडर कर लिया। अब लास्ट में आप इनमें से किसी एक को 1 अज्यूम कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर C को 1 अज्यूम कर लेती हूँ। C इज इक्वल टू 1, सो A इज इक्वल टू 2, सो D इज इक्वल टू अगेन 2, कैसे 2 इंटू 2, D इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विच मीन्स 4। ओके, अब मुझे B फाइंड करना है, सो 2B इज इक्वल टू, C की वैल्यू लिखेंगे हम 1 प्लस 2 इंटू 8। ओके बेटा, 2 इंटू 4, इट्स नॉट 8 बेटा, D की वैल्यू 4, सो 3 प्लस 8 2B एंड B इज इक्वल टू 11/2। आया समझ? अब हमारे पास A, B, C एंड D चारों एंटिटीज आ गई। कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज 4 एंटिटीज? ओके, तो अब आप क्या लिखेंगे, A की प्लेस पर आप लिखेंगे 2FeS2 प्लस B की प्लेस पर आप B की वैल्यू रखेंगे 11/2 O2 गिव्स, C की प्लेस पर आप 1 रखेंगे Fe2O3 प्लस D की प्लेस पर आप 4 रखेंगे 4SO2। नाउ देखिए बेटा, ये रिएक्शन बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखकर आ सकते हैं, बट समटाइम्स कुछ टीचर्स क्या करते हैं, हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसे हाफ मार्क्स को डिडक्ट ना, आप चाहते हैं कि ना डिडक्ट हो, तो हम इस 2 को रिमूव करने के लिए कंप्लीट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो 4FeS2 प्लस 11O2 गिव्स 2Fe2O3 plus 8SO2. Now this reaction is balanced. Okay, इस तरह से आप कोफिशिएंट मेथड का यूज करेंगे। आई एम गिविंग यू
ओके, सो दिस इज ओवर। केमिस्ट्री में रट्टाफिकेशन वर्क नहीं करता, कंसेप्ट्स मैटर करते हैं। अब बैलेंसिंग से डरना बंद करो, डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो और फुल मार्क्स अचीव करो। थैंक यू।